हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पीक इन स्पैन लर्निंग। आज हम कवर करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जिसके समरी को समझेंगे कि क्या आखिर स्टोरी क्या है इसमें। देखिए, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड रिटन बाय, आपने जीएल को देखा ही होगा, ठीक है। इस स्टोरी में अनवेवरिंग फेथ जो शो किया गया फार्मर का गॉड के टुवर्ड्स में। इट्स बिगिन विद अ फार्मर नेम लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर। एक किसान जो लेंचो नाम है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक रेन शावर का टू नॉरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, ताकि जो उसके खेत है कॉर्न के, वो थोड़ा सा नॉरिश कर जाए। नॉरिश का मतलब होता है थोड़ा उसको पानी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग कहा गया है। ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू yield हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। और ये इतना कॉन्फिडेंस है लेंचो कि अगर थोड़ा सावर होता है तो हर साल की तरह इस साल भी एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा ही उसकी फसल, ठीक है। चल, कोई दिक्कत नहीं है। टू हिज ऑलमोस्ट एक्साइटमेंट भी था। रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म। अब देखिए, लक भी देखिए कि वो लक के साथ उसका रेन स्टार्ट भी होता है, लेकिन बैड लक देखिए कि वो जल्दी टर्न हो जाता है हेवी रेन में, ठीक है। हेवी रेन में चेंज होता है, टर्न हो जाता है। इट टर्न इनटू हेलस्टॉर्म और सडनली इट्स आल्सो टर्न एज हेलस्टॉर्म, यानी कि बर्फ भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है ना कि डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर क्रॉप फील्ड्स। अब इससे क्या होता है, पूरा फसल इसके पूरे फील्ड का, मतलब पूरा खेत का ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। द डैमेज पोज्ड a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce। अब देखिए, इससे क्या होता है ना, जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो एक चीज़ खतरा इसके जो परिवार पर मंडराता है कि आखिर पूरा साल कैसे चलेगा जीवन यापन। So although disheartened, the family had robust belief in the Almighty। अब देखिए, सब कुछ एक मतलब मुंह बना के जब ऐसा होता है तो हमारे हालात कैसे होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बड़ा मायूसी के साथ देखते हैं। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट एट द फील्ड न्यू हाउ टू राइट एंड दस डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। देखिए, किसान जैसा खेत में गाय बैल जैसा काम करने वाला जो लेंचो था, वो काम भी करता था, इसके अलावा वो लिखना भी जानता था कि लिखते कैसे हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया गॉड को एक लेटर लिखा जाए और अपने भी सिचुएशन जो भी उसको एक्सप्लेन किया जाए और उनसे हेल्प के डिमांड की जाए। ही वेंट टू टाउन टू द पोस्ट ऑफिस हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। गए टाउन के पोस्ट ऑफिस में और लेटर को गॉड के नाम से लिखते हैं। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर। और लेटर जब वो पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर ने नोटिस किया उस पोस्ट ऑफिस के। एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम। फर्स्ट उन्होंने ऐसे बोला कि क्या है भाई, भगवान के नाम पे कौन चिट्ठी देता, दिस इज द फर्स्ट टाइम। पोस्ट मास्टर के लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। बट देन मोटिवेट हिम वांट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर। सडनली ही थिंक दैट आई शुड हेल्प फॉर द फार्मर लेंचो। Immediately he contribute from his salary and collect money from his colleagues and friends who willingly contribute an act of charity की तरह। और भी जो भी उसके कलीग्स से काम करने वाले उस ऑफिस में जो फ्रेंड्स है, सबसे एज अ चैरिटी के रूप में कलेक्ट करते हैं पैसे। बट ही कुड ओनली कलेक्ट 70 pesos which he wrapped in an envelope to make it seems like a replay from the डेटी। डेटी मतलब भगवान ही बोला जाता है एक तरह का, यहाँ भी ठीक वर्ड्स यूज़ किया गया है। तो उन्होंने 70 पैसे जमा किए, कलेक्ट किए और किसी तरह उसको इन्वेलप में डालकर और उस पर लिख दिए फ्रॉम गॉड टू लेंचो। मतलब लेंचो के लिए आया गॉड की तरफ से। लेकिन याद रखेंगे, इस स्टोरी में लेंचो ने 100 पैसे उसका डिमांड किया गया था, जबकि यहाँ 70 पैसे ही कलेक्शन हुआ है पोस्ट मास्टर के थ्रू। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर, लेंचो जो था, उन्होंने जब लेटर को पाया, इज नॉट ऑल शॉक्ड। उन्होंने शॉक नहीं हुआ। शॉक नहीं हुआ मतलब कि उसको लगता था भगवान तो भेजेंगे, तो सडनली कोई ऐसा कुछ होता जो बिलीव करने लायक नहीं होता तो शॉक्ड होते हैं ना, वैसा कुछ नहीं था। बट इंस्टीड ही गेट एंग्री। शॉक्ड होने की जगह में क्या हुआ, एंग्री हो गए। क्यों एंग्री हुए, टू फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। मतलब लेंचो का एक्सपेक्टेशन क्या था, 100 पैसोस मिलेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने कलेक्ट कर कितने दिए थे, 70 पैसेस। अब इससे वो क्या हुआ, एंग्री हो गया। ही थॉट दैट पोस्टमास्टर थेफ्ट हिज मनी
आगे देखते हैं। ही अगेन राइट अ लेटर टू गॉड, उन्होंने दोबारा लेटर लिखा गॉड को और कन्विंस किया भगवान को हिज डिसअपॉइंटमेंट कि मैं किस तरह आपके पैसे भेजे जाने से खुश नहीं हूँ। एंड डिस्ट्रक्ट करता है इन द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस हु इज थॉट हैड स्टॉलन द रिमेनिंग अमाउंट, और उसमें साथ में मेंशन भी किया कि डोंट सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस बिकॉज पोस्ट ऑफिस स्टाफ्स स्टॉलन माई मनी, दे आर नॉट गुड, दे आर थीफ, सो डोंट सेंड मनी बाई पोस्ट। तो दिस स्टोरी बिलोंग्स टू अ पुअर फार्मर दोज हु सर्वाइव ओनली देयर क्रॉप्स। स्टोरी का ये समरी था दोस्तों। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के समरी के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।